हाँ, तो मैम आपने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया ना? हाँ, ठीक। जी, जी। तो पहले रिचुअल करते हैं अपना। तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का, उसके प्रेम और रोशनी का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं या सुनेंगे किसी भी माध्यम से या कहीं भी, उन पर, उनके दिलों पर, उनके घरों पर, जिनकी वो वेल विश करते हैं उन पर अपने अनंत रचयिता के प्रेम। आपकी आवाज चली गई। जाबो अपना बंद करो वीडियो प्लीज। पा, आपकी आवाज गई। हेलो हेलो। पा, कहाँ गई? जाबो अपना वीडियो बंद कर दो प्लीज। पा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज कट गई थी पा। हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से नेटवर्क चला गया था। अभी मैंने तो दूसरे नेटवर्क दोबारा पे डाला शुरू है। करो रिचुअल। है हाँ। तो लॉ क्या है? लॉ एक है। हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर जो भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं या सुनेंगे, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, उनके दिलों पर, उन पर, उनके परिवारों पर और जिनकी वो वेलविश करते हैं उन पर और उनके घरों पर अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म को इसमें एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं या किसी भी नेगेटिव एंटिटी को इसमें एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। हम लास्ट सेशन में हम लोगों ने 54.22 क्वेश्चन तक किया था। आज 54.23 क्वेश्चन है। तो डॉन सवाल करता है, now it seems that we have prior to incarnation, in any आपकी incarnation as आवाज an कम आ entity रही है। becomes more aware of the process. हेलो, अब आ माइक रही है? के, हाँ, आप मुंह जरा माइक के पास रखो, दूर नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। तो डॉन कहता है, now it seems that we have prior to incarnation, in any incarnation as an entity becomes more aware of the process of evolution and has selected a path, whether it be positive or negative. At some point, the entity becomes aware of what it wants to do with respect to unblocking and balancing energy centers. At that point, it is able to program for the life experience, those catalytic experience that will aid it in the process of unblocking and balancing. Is that correct? तो रा कहता है कि पैदा होने से, किसी भी पैदा होने से पहले और या किसी भी पैदा होने के बाद, हर व्यक्ति ने मतलब जो उसका जन्म हुआ होता है उससे पहले या उससे उसके बाद भी उसने पहले से ही अपना एक रास्ता चुना होता है, चाहे वो नेगेटिव वाला हो या पॉजिटिव वाला हो। कहता है कि और जब वो पैदा हो रहा होता है उससे पहले वो पहले उसको ये पहले ही पता होता है कि हाँ भाई, जो उसका रास्ता है उसके हिसाब से उसको किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को प्रोग्राम करना है और किस तरीके से माध्यम लगाने हैं, ताकि उन माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, उनका अनुभव लेते हुए वो ज़िंदगी में आगे निकले और अपने जो चक्र हैं, उनको अनब्लॉक यानी उनको खोलता चले और उनका संतुलन बनाता चले। तो डॉन कहता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही होता है?
तो रा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। तो अगला सवाल डॉन करता है, द पर्पस देन seen from previous to incarnation of what we call the incarnate physical state seems to be holy or almost holy, that of experience at that point the programmed catalyst and then evolving as a function of the catalyst, is that correct? तो यहाँ पे डॉन कहता है तो इसका मतलब इसका जो उद्देश्य है ना, अगर हम पुराने जन्म का देखें, मतलब या मतलब इस जन्म से पहले का देखें, इस पूरे काम का जो उद्देश्य है, अगर हम जैसे हमने जन्म लिया, अब इससे पहले हम जैसे अपनी प्रोग्रामिंग वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसका पूरी तरीके से, मतलब या तो ऑलमोस्ट पूरा या फिर एकदम ही पूरी तरीके से इसका पूरा का पूरा जो होता है, ये जो हम वो लगा रहे होते हैं, माध्यम लगा रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, इसका पूरा का पूरा जो लेना देना है वो इस चीज से लेना देना है कि हम अनुभव करें। ये ज़रूरी है कि हाँ भाई, अनुभव करना ज़रूरी है, ताकि अनुभव का ही वो इस्तेमाल करते हुए हम अपने चक्रों को धीरे-धीरे खोलते जाएँ और इनका वो संतुलन बनाते जाएँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है, "वी शैल रीस्टेट फॉर क्लैरिटी, द पर्पस ऑफ इनकार्नेटिव existence is evolution of mind, body and spirit. In order to do this, it is not strictly necessary to have catalyst. However, without catalyst, the desire to evolve and the faith in the process do not normally manifest, and thus evolution occurs not." तो पहला पार्ट वो ये कहता है, देखो रा कहता है, देखो हम पहले तो तुम्हें ये पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। कहते हैं देखो, किसी भी जन्म का होना वो इसलिए होता है कि जो आत्मा, शरीर और दिमाग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे की दिशा में बढ़ते जाएँ अनंत रचयिता की तरफ ही। मतलब अनुभवों को लेते हुए, क्योंकि वो अनुभव ही लेने आई होती हैं। कि अगर तुम सीधी सीधी तरीके से समझोगे तो अनुभव ही सब कुछ है, वो अनुभव ही लेने आई हैं। अब इस केस में चाहे अगर मान लो उसने कैटलिस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि उसने माध्यम लगाए हों अपने, ये भी ज़रूरी नहीं है। कह रहे लेकिन हालाँकि हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने माध्यम ना लगाए ना, तो उसकी इच्छा नहीं होगी फिर आगे बढ़ने की। और ना ही उसका विश्वास होगा कि भई आगे बढ़ने में भी चलो कुछ फ़ायदा है या नहीं है। उसकी जैसी ज़िंदगी है बस एक जैसे ठहराव-सी वो बिल्कुल हो जाएगा उसकी ज़िंदगी में, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यार इसलिए ये माध्यम लगते हैं, जब ये लगते हैं ना, तो वो दौड़ता है फिर इधर-उधर और जब वो दौड़ना शुरू करेगा ना, तो वो सॉल्यूशंस भी ढूँढेगा, मतलब रास्ते ढूँढेगा और जब वो रास्ते ढूँढने के लिए निकलेगा ना, उनसे भी उसका संतुलन बनता चला जाता है। ये कहा है उसने। अदरवाइज़ अगर वो माध्यम ना लगाए ना, तो उसका आगे की तरफ जो वो होता है ना इवोल्यूशन यानी कह लो विकास, आगे की तरफ बढ़ने का, क्या है वो हो नहीं पाता है। इसके आगे रहा कहता है, "Therefore, catalyst is programmed and the program is designed for the mind-body-spirit complex for its unique requirements. Thus, it is desirable that a mind-body-spirit complex be aware of and hearken to the voice of its experiential catalyst, gleaning from it that which it incarnated to glean." एक सेकंड मैम, एक तो हियर कैन और इसका मतलब देखिए, एक सेकंड। अरे यार नेट ही नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, समझ तो आई है। तो हाँ, वो ये कह रहा है कि देखो इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, उसके आगे ये जवाब देता है, कहता है इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं, ये जो माध्यम लगाए जाते हैं और ये जो ज़िंदगी का पूरा प्रोग्राम किया जाता है ना, मतलब प्रोग्राम सा बनाया जाता है अपनी पूरी ज़िंदगी का, ये आत्मा, दिमाग और शरीर का तीनों की जो इनकी जो यूनिक मतलब किस किस जगह पे क्या चाहिए ना, कि आत्मा को क्या चाहिए, दिमाग को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, यार उसका एक-एक का हिसाब करके फिर ये लगाए जाते हैं माध्यम। और ये माध्यम तुम खुद लगाते हो और ये इसीलिए होता है ताकि जो इच्छाएँ हो ना, वो इच्छाएँ उन माध्यमों के हिसाब से आगे चलती चली जाएँ। जैसे-जैसे इच्छाएँ होती जाएँगी ना, वो माध्यम लगते चले जाएँगे और जैसे-जैसे माध्यम लगते चले जाएँगे, उससे अनुभव पैदा होता चला जाएगा और इसीलिए ही ये जन्म तुम लेते हो, ताकि जो माध्यम तुमने लगाए ना, उनकी तरफ देख सको, उनको देखो, उनको समझो और आगे निकलो। ये था इसका रा का पूरा मतलब इस जवाब का। अगला सवाल डॉन करता है, देन इट सीम्स दैट दोज़ ऑन द पॉजिटिव पाथ एज़ अपोज्ड टू दोज़ ऑन द नेगेटिव पाथ would have precisely the reciprocal objective in the first three rays, red, orange, and yellow. Each path, एक मिनट, precisely the reciprocal objective in the first three red rays, okay, red, orange, and yellow. Each path would be attempting to utilize the rays in precise opposite manner. Is this correct?
तो डॉन कहता है कि तो फिर ऐसा लगता है कि जो लोग पॉजिटिव रास्ता चुनते हैं, ठीक है, दूसरों की सेवा का, और एक दूसरे होते हैं जो कि अपनी-अपनी सेवा का रास्ता चुनते हैं। तो इनके जो चक्र होते हैं नीचे के, मतलब लाल, ऑरेंज और येलो, मतलब लाल, संतरी और पीला। कह रहे ये जो चक्र होते हैं, कह रहे ये दोनों के लिए अलग-अलग तरीके से काम करेंगे, इसका मतलब। जिसको जिस रास्ते पे जाना है ना, ये भी उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है, "इट इज़ पार्शियली एंड इवन सब्सटेंशियली करेक्ट। देयर इज़ एन एनर्जी इन ईच ऑफ द सेंटर needed to keep the mind body spirit complex, which is the vehicle for experience in correct in conformation and composition. Both negative and positive entities do well to reserve this small portion of each center for the maintenance of the integrity of the mind body spirit complex. After this point, however, it is correct that the negative will use the three lower centers for separation from and control over others by sexual means, by personal assertion, and by action in your society." कह रहे कि हाँ, ये काफ़ी हद तक ये मतलब थोड़ा सही है और बहुत ज़्यादा सही, मतलब काफ़ी हद तक, मतलब गहराई में अगर तुम कहोगे जो तुम कह रहे हो ना, ये काफ़ी हद तक सही है। कह रहे देखो, हर चक्र के अंदर ना एक ऊर्जा का केंद्र होता है, छोटा-छोटा, ठीक है? और वो दोनों के लिए अलग-अलग होता है। मतलब जो नेगेटिव वाला होगा, उसके अलग ऊर्जा केंद्र होंगे, जो पॉज़िटिव वाला होगा, उसके अलग ऊर्जा केंद्र होंगे। लेकिन वो जो ऊर्जा केंद्र होते हैं, वो शिफ्ट होते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर, ऐसे होते रहते हैं वो। अब इस केस में क्या होता है कि जब पॉज़िटिव वाला अपना रास्ता ले लेता है, तो वो पॉज़िटिव वाली साइड में ही आ जाते हैं और वो वहीं के वहीं निकलते चले जाते हैं ऊर्जा केंद्र। लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है ना, उसके ऊर्जा केंद्र शिफ्ट होके उसकी साइड में चले जाते हैं और वो अपने रास्ते पर निकल जाता है, क्योंकि दोनों को ही जिस भी रास्ते को उन्होंने चुन रखा है, उनको अपनी आत्मा, दिमाग और शरीर, इन तीनों का ध्यान रख के उसको चलना पड़ता है। क्योंकि इन तीनों के हिसाब से वो कर रहा होता है काम। उसको हालाँकि जानबूझ के या अनजाने में पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रही होती हैं। कह रहे इसके बाद जो रास्ते हैं ना, फिर दोनों के अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें ये हो जाता है कि जो नेगेटिव वाले होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, जो पॉज़िटिव वाले हैं वो ऊपर के हार्ट चक्रा ओपन करते हैं, दिल का चक्र ओपन करके ऊपर निकल जाता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है ना, वो नीचे के ही 3 चक्रों का इस्तेमाल करता है, मिलन के लिए नहीं, बल्कि विभाजन के लिए। और इस विभाजन का इस्तेमाल वो इस तरीके से करता है, वो नीचे के 3 चक्रों का इस्तेमाल करता रहता है, कंटीन्यूअसली जानबूझ के उन्हीं का इस्तेमाल करता है, ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके दूसरों के ऊपर कंट्रोल बाय सेक्सुअल मीन्स, यानी मतलब सेक्सुअली भी दूसरों को कंट्रोल करना, मतलब सेक्सुअली भी अपने आप को ऐसे दिखाना कि मैं बेटर हूँ और मैं बेटर हूँ इसमें। उसमें भी उसके अंदर ये रहेगा और वैसे भी उसे दूसरों को कंट्रोल करना पसंद होगा। और दूसरा पर्सनल असर्शन, अपने आप को दूसरों से हमेशा बेहतर मान के चलना और दूसरों को दबाना, उनकी बातें काट देना, ये इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है, ऐसा होता है कुछ लोगों के अंदर। तो कहते हैं कि उनके अंदर सुनने की ज़्यादा नहीं होती क्षमता, वो अपनी बात रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके का पर्सनल असर्शन का मतलब यही होता है कि अपनी बात को ऊपर रखना, दूसरे की ना सुनना। और एंड बाय एनी एक्शन इन योर सोसाइटी, कह रहा है कि और इसका इस्तेमाल वो जो तुम्हारे सामाजिक तौर पे होता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है इसका। मतलब अगर वो समाज के बीच में रहेंगे, तो वहाँ पर भी यही कोशिश करते रहेंगे कि मैं ऊपर, मैं बेटर, मैं ऊपर, मैं बेटर। इसको तो कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, और इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है उनका। अब फिर उसके बाद वो पॉजिटिव वाले की बात करता है। कह रहा है कॉन्ट्ररी वाइज, द पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटी विल बी ट्रांसम्यूटिंग स्ट्रॉन्ग रेड रे सेक्सुअल एनर्जी इनटू ग्रीन रे energy transfers and radiation in blue and indigo, and will be similarly transmuting selfhood and place in society into energy transfer situation in which the entity may merge with the other self and with merge with and serve others, and then finally radiate unto others without expecting any transfer in return. कहते हैं इसके विपरीत अगर तुम देखोगे, जो पॉजिटिव वाले होते हैं, कह रहे उनका जो लाल चक्र होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो नीचे वाला चक्र होता है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव वाले की भी। लेकिन वो उसका इस्तेमाल भी वो इस तरीके से करते हुए चलते हैं कि वो उनका दिल का चक्र का भी इस्तेमाल करते हुए चलते हैं वो। उस दिल के क्योंकि उनको देना पसंद होता है। उनका ये नहीं है कि हाँ भाई, मेरे को तो आज ये गुलामी बना लेना है, मतलब सेक्सुअली भी इसको गुलाम ही बनाना है अपना। वो नहीं रहता उनका, उनका ये रहता है मुझे देना है अपने आप को, और वो भी इसीलिए क्योंकि मैं आउट ऑफ लव दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जो भी है। कह रहा तो वो उसकी वजह से उनका दिल का चक्र खुल जाता है, और दिल का चक्र खुलता है ना जब, तो ये जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर चलती है, और जो तुम्हारा नीला वाला यानी थ्रोट चक्र गले का, और जो तुम्हारा इंडिगो है, जो तुम्हारे यहाँ पे तीसरी आँख वाला होता है,
कहते वो भी खुलना शुरू हो जाता है। और इस वजह से ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए ही कर देता है कि भाई मैं दूसरों की सेवा के लिए हूँ। दूसरों का मतलब अब ये नहीं है कि भाई सबके लिए दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाएगा वो, लेकिन जिसके लिए भी कर रहा है वो दिल से कर रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें दिल से ही करता जाएगा वो। और वो करने की वजह से वो इस वजह और इसको करते-करते उसके दिमाग के अंदर एक चीज़ और रहती है कि वो इसके बदले में रिटर्न में कुछ नहीं चाहता है फिर। कि ठीक है भाई, कल को अगर तू नहीं भी रहा मेरे साथ, तू धोखा भी देगा, कुछ भी करके कोई बात नहीं, तू निकल यार, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने दिल से करूँगा, या मैं अपने दिल से करूँगा, मुझे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें एक पॉज़िटिव एंटिटी के अंदर होती है, मतलब उसकी ऊर्जा इस तरीके से चलती है। 1 सेकंड रुकना मैम। वाह, आज किसी ने ग्रुप में पूछा था कि कुंडलिनी जब खुलती है और अगर वो इम्बैलेंस्ड हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं। तो उस पर मैंने वहां पर कुछ बताया था। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ क्योंकि वो ना तो दूसरे ग्रुप में शेयर हुआ है और यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं थोड़ा वो भी समझ लेंगे। तो हाँ, बताओ। कुंडलिनी कुंडलिनी का ताल्लुक जो है वो हमारे चक्र से है। एक मिनट, कहाँ गया वो, ये वाला खोलती हूँ। तो ये बेस चक्र जो ये है हमारा रूट चक्र, ठीक है। ये आई डोंट नो इफ यू कैन, एक मिनट। तो रूट चक्र के हाँ, दिख रहा है नीचे मैम। कुछ चक्रस होते हैं, ये वाले चक्रस हैं रूट चक्र के नीचे। अब रूट चक्र जब आपकी कुंडलिनी खुलती है तो रूट चक्र से शुरू होके ऊपर जाती है। अगर आपकी कुंडलिनी में आपका ये रूट चक्र जो है, जो आपके जेनिटल्स के नीचे होता है, अगर ये इम्बैलेंस्ड हुआ, अब इसके अंदर दो बातें हैं। अगर ये ओवर एक्टिव है तो आप सेक्स मेनियक बन जाओगे, और अगर ये ओवर एक्टिव नहीं है, ये नेगेटिव साइड पे हो रहा है, मतलब कि ब्लॉक्ड हो रहा है, मतलब कुंडलिनी नहीं खुल रही लेकिन ये ब्लॉक्ड हो रहा है, एक तो आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होगे, और दूसरा आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप हर एक को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। जिनका ओपन और फ्री फ्लोइंग होता है वो उनको पैसे बहुत आते हैं, मतलब कहीं से भी आते रहते हैं, बस कमाई आती रहती है, उनको ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनका ब्लॉक्ड होता है उनको पैसों में दिक्कत आती है और उनको ग्रीड होती है। अगर जैसे नेगेटिव साइड पे ओवर एक्टिव हो गया तो वो ग्रीडी बहुत होते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जितना मिले उनके लिए उतना कम है। और फिर वो सेम चीज सेक्स के अंदर भी आ जाती है उनके लिए, पैसे के अंदर भी और सेक्स के अंदर भी। और ये जो चक्र होता है ये हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। तो जिनका ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं उनके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। और जिनका फ्री फ्लोइंग है उनको डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट वो होते हैं जिनका लेट्स से कि इम्बैलेंस्ड है। अब कुंडलिनी का दूसरा जो पॉइंट है वो है, जब कुंडलिनी उठनी शुरू होती है तो यहां से ऊपर जाएगी। पहले ये तीन जरूरी हैं, ये आप हो और ये आपके मतलब लव्ड वंस हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये है आपके क्रिएटिविटी का चक्र। अगर ये ब्लॉक है तो आपको क्रिएटिविटी आपसे होगी नहीं, और आपके, एक मिनट कोई आया, क्रिएटिविटी मतलब हो नहीं पाएगी, जैसे डांस करना, पेंटिंग करना, कलर्स जो हैं उनके साथ सही हार्मनी होना कलर्स के अंदर, मतलब किसी के साथ भी कोई भी कलर मैच करके पहन लिया जो शायद मैच हो भी नहीं रहा। तो इस तरह की ये फीलिंग्स है, ये आपका अपने आप से रिश्ता है, सेल्फ लव। और उसके बाद दूसरों के साथ रिश्ता यहां आएगा। ये रिलेशनशिप है लेकिन ये पहले आपके लिए है। फिर उसके अलावा ये चक्र जिनका ब्लॉक्ड होता है उनको बच्चे नहीं होते।
या उनके अंदर सेल्फ एस्टीम लो होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडलिनी खुल जाती है, ये आपका मैनिफेस्टेशन का चक्र है जो रेड वाला है। मैनिफेस्टेशन का चक्र होने के हिसाब से अगर ये आपकी कुंडलिनी खुल रही है, तो आप कुछ भी मांगोगे, सोचोगे, आपकी वो इच्छा तुरंत पूरी होगी। ये अगर आपकी कुंडलिनी खुल रही है तो फाइनेंशियली यहाँ पूरी होगी, और सेक्सुअली यहाँ पूरी होगी, लव के हिसाब से यहाँ पूरी होगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप सारी जिंदगी प्यार के लिए तरसते रह जाओगे, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से ब्लॉक्ड है। सामने से अगर खुला है तो आप तो सबसे प्यार करोगे, पीछे से स्पाइन की तरफ से अगर ब्लॉक्ड है तो आप हमेशा प्यार के लिए तरसोगे। लेकिन जब कुंडलिनी खुलती है और आपके चक्र आगे से पीछे से सब तरफ से जब खुलने लगते हैं और फ्री फ्लोइंग होने लगते हैं, मतलब आप परेशान हो जाओगे कि हर दूसरे बंदे को आपसे प्यार है, कि ये आ कहां से रहे हैं, तुम्हें कहां से मेरी याद आ गई है, तुम मुझे कहां से मिल गए, तुम्हें मुझे मैं क्यों पसंद हूं, वो वाली बात हो जाती है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस ये आपकी खुशी और आपके जॉय, आपके कनेक्शन लोगों के साथ वगैरह, जजमेंट्स, आपका विल पावर, एबिलिटी टू डिसर्न, ये तीनों बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली भगवान ये चाहता है कि आप खुश रहो। और आज जो बात हो रही थी सुबह से ग्रुप में कि हंसी मजाक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर आपकी जिंदगी में हंसी मजाक मस्ती नहीं है, या आप उसे अपनी जिंदगी में ना आने दे रहे हो, ना आपके पास उसके लिए वक्त है, तो आपके चक्र ब्लॉक्ड होंगे। इसलिए जब जैसे मन करता है आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। This chakra, this solar plexus is also related to expressing yourself. It is related, मतलब ये आप कैसे दूसरों को एक्सप्रेस करते हो. How do I explain? How do you express yourself in relation to others? दूसरों के साथ आपका रिश्ता प्यार का है, कॉन्फिडेंस का है, या क्रिएटिविटी का है, हंसी मजाक का है, खुशी का है। तो अगर ये तीन ब्लॉक्ड होंगे तो आपको कुंडलिनी खोलने में या असेंशन में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सेक्स होना जरूरी है, इसीलिए अपना सेल्फ लव होना भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से प्यार करो तो मतलब खुद से प्यार ना करो। ऑलवेज कीप योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके बाद जब ये आता है, इसके बारे में आई थिंक मैं बता ही चुकी हूँ, जब आपका ये खुल जाता है, तो जब ये भी खुले होते हैं और ये भी खुला होता है, तो आप अपने बारे में भी सोचते हो। लेकिन जब ये खुल जाता है ना, तो आपको सब में आप स्वयं दिखता है। आप हर एक से वैसे प्यार करते हो जैसे आप खुद से करते हो। और प्यार का असली मतलब ये है, अनकंडीशनल लव या डिवाइन लव का मतलब ये है, सेल्फ लव जो यहाँ पे सीखते हैं हम, उसका मतलब ये है सेल्फ लव, मतलब खुद से प्रेम करना। जब हम सब एक ही हैं, तो किसी और से प्रेम करके भी आप खुद ही से तो प्रेम कर रहे हो। तो ये आपको सेल्फ लव, और सेल्फ लव का मतलब हर एक से उस तरह से प्यार करना सिखाता है। वो इतना नॉर्मली आता है आपको कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये इंसान मेरे जैसा है, नहीं। आप सबकॉन्शियसली यू जस्ट गो अहेड एंड आप उस इंसान के लिए वो करोगे, वो चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, सबके लिए कि जो आप अपने साथ करते हो, और जो आप अपने साथ नहीं पसंद करते हो आप किसी और के साथ बिल्कुल नहीं करोगे। अब इन चक्रों को बैलेंस कैसे करना है? जब इन चक्रों को बैलेंस करना होता है, अगर ये बैलेंस नहीं हुए तो आपका मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और हर तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। बैलेंस करने के, जिनका बैलेंस नहीं होता उनको घुटनों में दर्द होगा, जिनका बैलेंस नहीं होता वो ग्राउंडिंग नहीं करते। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ग्राउंडिंग जरूरी है, और ग्राउंडिंग का मतलब आप जमीन से जुड़े रहें, बिकॉज मदर अर्थ जो है वो हमारी जमीन है, हमारी माता है। अगर सूरज हमारा पिता है
तो जमीन हमारी माता है। तो जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जमीन से जुड़े रहने का मतलब है आपके तलवों के नीचे के पॉइंट्स, आपके एंकल के पॉइंट्स, और ये जो टांगों के घुटने के नीचे ये जो 2 पॉइंट्स दिखाए हैं, ये घुटने के ऊपर के पॉइंट्स। जिन लोगों को घुटने में दर्द रहती है वो बहुत अड़ियल होते हैं, वो अपनी जिद नहीं छोड़ते, या उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो नहीं छोड़ेंगे। ये थाई के ऊपर पॉइंट्स हैं। ग्राउंडिंग करने के लिए और इन पॉइंट्स को एक्टिव रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार एक अच्छा डीप टिश्यू मसाज लें। वो करने से भी आपका कुंडलिनी खुलने में फर्क पड़ता है। कुंडलिनी सिर्फ आगे से नहीं, पीछे से भी खुलनी होती है। आप अपने हर चक्र को ऐसे गोल 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 एक अपने हाथ से क्लॉकवाइज आप उसको मालिश कर सकते हैं, तेल लगा के या ऐसे ही। अगर नहीं तो तांबे का या पीतल का ग्लास होता है ना, उसका पीछे का हिस्सा लेकर आप ऐसे, जैसे यहाँ आपकी वो है बेली बटन, आपकी नेवल, उसके आसपास आप ऐसे 21 टाइम्स मालिश करते रहो। इसको मालिश करते रहो, इसको करते रहो। इसको आपने दिन में सिर्फ सुबह एक बार नहाकर भी आप कर लेंगे ना तो बहुत है। ये आपके, क्योंकि कॉपर जो होता है, मेटल जो होता है, वो आपके ग्राउंडिंग में भी हेल्प करता है। तो और आपके वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं उसके साथ कॉपर और सिल्वर का ताल्लुक होता है। तो सिल्वर जो है वो आपका लूनार चक्र एक्टिवेट करता है, और कॉपर जो है वो आपका सोलर चक्र एक्टिवेट करता है। तो इसलिए तांबे के लोटे में पानी रख के रात को, सुबह चांदी के ग्लास में डाल के पिया जाता है। दैट इज अनदर वे ऑफ बैलेंसिंग योर चक्रस। उसके अलावा जब आप सामने से, तो आप अपने हाथों से कर लेंगे मालिश, पीछे से कौन करेगा? इसलिए क्योंकि आपकी कुंडलिनी पीछे स्पाइन से, एक्चुअली आपकी कुंडलिनी आपके बॉडी के अंदर तो होती ही नहीं है, वो होती है आपके बॉडी के बाहर। ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो चारों तरफ, इसके अंदर आपके ऑरा के अंदर होती है कुंडलिनी। तो ये ऊपर जानी है टेल बोन से, स्पाइन से। तो किसी को बोलो कि आपके पीठ की मालिश करे, और ये जो पॉइंट्स हैं हाथ के ऊपर और यहाँ पे आपके रिब्स में और आपके साइड, ये जो कमर है इसमें बॉडी ठीक से नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जो कमर है यहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, और आपके अंडर आर्म्स में पॉइंट्स है। तो पॉइंट हैं जहां पे आपके टॉक्सिन्स जाके जमा हो जाते हैं। अगर इन जगहों की मालिश नहीं होगी तो यहाँ के ब्लॉकेजेस जाके वहां पे अटक जाएंगे, तो फिर फ्री फ्लोइंग नहीं होगा। फिर उसके अलावा आपके ये जितने चक्रस हैं इनके बीच में एक एक माइनर चक्र होता है। फिर हार्ट चक्र अगर आपका बैलेंस नहीं होगा तो आप किसी से प्यार ना कर सकते हो, ना आपको किसी का प्यार मिलेगा। जब आपका थ्रोट चक्र बंद होता है, आप सामने से बंद अगर होगा तो आप बोल नहीं पाओगे, अपने दिल की बात नहीं बोल पाओगे। ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक टर्कोइज कलर का चक्र होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो सलमान खान टर्कोइज पहनता है अपने हाथ में, बहुत सारे लोग टर्कोइज पहनते हैं, खास करके मुस्लिम्स। टर्कोइज इन दोनों चक्रास के बीच का जो चक्र है उसको बैलेंस करता है। ये आपके हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र दोनों के लिए अच्छा होता है पहनना। और खास करके यहाँ पे अगर कोई बच्चा बात नहीं करता, या तो वो क्या कहते हैं, हकलाते हैं ना, या तोतला बोलते हैं या हकलाते हैं, तो उनका ये चक्र जो है, लैरेंजाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ये चक्र आपका सामने से ब्लॉक्ड है, आप बोल नहीं पा रहे हो। और अगर ये पीछे से ब्लॉक्ड होगा तो आप किसी की सुनोगे ही नहीं, बस अपनी ही बोलते जाओगे। उसके बाद जब आप थर्ड आई पे आते हो, आमतौर पे जब ये ब्लॉक्ड होता है या इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको चश्मा लगने की चश्मा लग जाता है। मेरे नाना के जो भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे ख्याल से, उनकी उम्र, मतलब वो लोग पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन में, उनकी उम्र कम से कम 90 तो हो ही गई होगी, आज तक उनको चश्मा नहीं है।
स्ट्रेस लेने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, फ्यूचर की टेंशन लेने की वजह से चश्मा लगता है। अगर आपको नियर फ्यूचर का टेंशन है, या फार अवे मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, कल क्या होगा, इस तरह की चीजें तो होता है। दूसरा, आप कल के बारे में हर वक्त सोचते रहते हो, अभी में नहीं जीना सीखा आपने, भरोसा करना नहीं सीखा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपकी इंट्यूशन वीक होगी। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ पैदा होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बचपन से, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं करते। उन्हें ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग में ये बात आई है, कर लो, छोड़ना, दैट मस्ट बी माई ईगो, रहने दे, देखी जाएगी। और होता वही है कि उनके इंट्यूशन ने उनको जो बोला, उन्होंने जो नहीं माना, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ गई। और बाद में वो रियलाइज करते, अरे मेरे दिमाग में आया तो था, शिट मैं कर ही लेता तो अच्छा था। तो वो जो दिमाग में आपके आया था ना, वो थी आपकी थर्ड आई। जब ये बैलेंस होंगे सारे, और इन ग्राउंडिंग प्रॉपर होगी, तब आपकी कुंडलिनी प्रॉपर तरीके से खुलेगी। और ये जो आपके चक्रास के ब्लॉक होने के, या नेगेटिव और पॉजिटिव के अभी आप बात कर रहे थे ना सेशन में, तो वो ये असर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मैंने सोचा बता दूं। हाँ जी, यू कैन नाउ कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू मैम, अच्छा किया आपने ये समझा दिया। दिस इज गुड। थैंक यू, मोस्ट अच्छा, वेलकम। किसी का ना माइक ऑन है क्या? एक मिनट, मैं देखती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, कभी कभी हाथ लग तो जाता होगा। नेक्स्ट हाँ जी, क्वेश्चन नहीं में किसी का नहीं है, आप डॉन चलिए। है मैम, किसी का तो है, हो गया अब आई थिंक। खैर जो भी है, तो आगे फिर डॉन सवाल करता है, अच्छा, कैन यू डिस्क्राइब द एनर्जी दैट एंटर्स एनी ऑफ दीज एनर्जी सेंटर्स? कैन यू डिस्क्राइब इट्स पाथ फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इट्स फॉर्म एंड इट्स इफेक्ट? आई डोंट नो इफ दिस इज पॉसिबल, बट कैन यू डू दैट? तो राह कहते हैं, ये जो ऊर्जा की आप बात करते हो, जो इन चक्रों में जाती है, इन चक्रों से होती हुई निकलती है, क्या आप इसका रास्ता, ये कहाँ से निकली, ये कैसी दिखती है, और इसका इसका अंत में जाके इसका फर्क क्या पड़ता है, क्या उसके बारे में बता सकते हो आप हमें? तो डॉन कहता है कि मुझे लगता है ये मुश्किल है, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। तो रा कहता है दिस इज पार्शियली पॉसिबल, कह रहा हाँ ये पॉसिबल है, थोड़ा सा बता सकते हैं तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में। तो डॉन पूछता है कि ठीक है, फिर अगर आप बता सकते हो तो आप बताइए। तो रा कहता है द origin of all energy is the action of free will upon love. The nature of all energy is light. The means of its ingress into the mind body spirit complex is duple. एक सेकंड, ड्यूपल का मतलब होता है विज्ञापन मुक्त अनुभव, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो ऊर्जा है ना, ये तभी ही ट्रिगर करेगी, तभी ही चलेगी, जब तुम अपनी आजादी का इस्तेमाल करोगे प्यार से। प्यार से मतलब इस प्यार का इस्तेमाल, अब प्यार दोनों तरीके से, अपने लिए प्यार या दूसरे के प्यार। मैम ये क्या हो रहा है, ये पीछे से आवाज आ रही है। अरे ये पता नहीं, मेरे लैपटॉप पे अचानक कुछ खुल गया है और मुझे उसे बंद करना नहीं आ रहा। मैं उसे बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो जबरदस्ती। एक सेकंड, हाँ, नहीं हो नहीं गया, ऐसे बंद नहीं होगा, ये रुको। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया, ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है। सॉरी। तो रा कहता है कि देखो दोस्त, दोस्त, जहां से ये ऊर्जा शुरू होती है ना, ये ऊर्जा शुरू ही तब होती है जब तुम अपनी आजादी का, उसके अनंत रचयिता के प्रेम जो तुम्हें दिया हुआ है उसने तुम्हारे अंदर, और ये जो आजादी दी हुई है ना तुम्हें, कह रहा उसका इस्तेमाल करते हो ना, तभी ये एनर्जी, तभी ये ऊर्जा काम करना शुरू करती है। कह रहा और इस पूरी ऊर्जा की जो असली, अगर दिखने में बिल्कुल लाइट रोशनी जैसी है, बिल्कुल, अगर तुम जानना चाहते हो कि इसकी नेचर कैसी है, तो ये बिल्कुल रोशनी जैसी है। और ये पूरी गढ़ के तुम्हारे शरीर, आत्मा और दिमाग सबके अंदर है ये ऊर्जा गढ़ी हुई है तुम्हारे अंदर अच्छे से। और फिर कहता है फर्स्टली देयर इज द इनर लाइट विच इज पोलैरिस ऑफ द सेल्फ, द गाइडिंग स्टार। दिस इज द बर्थ राइट एंड ट्रू नेचर ऑफ ऑल एंटिटीज, द एनर्जी dwells विद इन। कह रहे सबसे पहले जो तुम्हारी अंदर की रोशनी है ना, कह रहे वो जो तुम हो, कह रहे वो है सबसे, यही तुम्हारा वो
वो तारा होता है जो तुम्हें तुम्हें गाइड कर रहा होता है तुम्हारी पूरी जिंदगी में, ठीक है। और ये तुम्हारा हक है, बचपन से मिला हुआ हक होता है ये, तुम्हें जो मिला हुआ होता है, ये वाली जो रोशनी होती है तुम्हें मिली होती है। और ये हर किसी के लिए सच है, मतलब ऐसा नहीं केवल तुम्हारे लिए, ये हर किसी के लिए सच है ये। हर व्यक्ति, हर पेड़ पौधा, हर एक जानवर, सबके लिए सच है ये। कह रहा है कि और ये जो ऊर्जा होती है ना, तुम्हारे अंदर ही होती है, बिल्कुल एक तारे की तरह होती है, बस बस बैठी हुई है अभी, इस तरीके की होती है। जैसे ही तुम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करोगे, कह रहे ये एकदम से एक छलांग सी मारती है और निकलना शुरू करती है फिर दूसरी बात वो बोलता है, द सेकंड पॉइंट ऑफ इंग्रेस इज द पोलर ऑपोजिट ऑफ द नॉर्थ स्टार, shall we say, and may be seen if you wish to use the physical body as an analog for the magnetic field as coming through the feet from the earth and through the lower point of the spine। कह रहा है कि दूसरा पॉइंट जो है, ये जो होती है ना, बिल्कुल ऐसी होती है कि मतलब जैसे गिनी मैम ने अभी बताया था ना, ये अच्छा कि आज गिनी मैम ने ये पार्ट बता दिया, क्योंकि ये उसी चीज को ही एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहे देखो, एक तो ये ठहरी हुई ऊर्जा तुम्हारे अंदर है ही है, ठीक है, बिल्कुल एक तारे की तरह है। कह रहे दूसरा पॉइंट जो है, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, बिल्कुल नॉर्थ स्टार होता है ना, जैसे हम जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो मैम मेरे घर के सामने क्राफ्ट आ गया एक, और वो मेरे को ब्लिंक करे जा रहा है बार बार। गुड। तो तो वो देख रहा है कि मैं अभी सेशन दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, आई वेलकम यू इन द लव एंड लाइट ऑफ आवर वन इन्फिनिट क्रिएटर। तो हम लोग देख लेंगे बाहर तो ये जाके। कह रहा है कि है नहीं नहीं, अभी कोई बाहर कोई नहीं जाएगा, अभी सेशन चल रहा है, सेशन पे फोकस करो। अच्छा। तो ये ये क्या कहते हैं, इसमें ये बोलता है कि एक दूसरा है तुम्हारा, एक बिल्कुल जैसे ध्रुव तारा होता है ना, कह रहा है उसकी तरीके से काम करता है। कह रहा है ये वहां पर होता है जहां पे तुम्हारी कमर होती है ना, स्पाइन, कमर की जो ये पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल उसके जहां से शुरुआत होती है, कहते हैं वहां टिका होता है ये, बिल्कुल एकदम अच्छे से। और जो ऊर्जा होती है वो जमीन से होती हुई, मतलब जमीन के नीचे से आती है, तुम्हारे पाँव के अंदर से एंटर करते हुए तुम्हारे इस ध्रुव तारे के अंदर से होती हुई जाती है। एक तारा तो वो है जो तुम्हारे अंदर है ही, तुम्हारे दिल में, जो तुम्हारी रोशनी जो तुम्हें मिली हुई है। कह रहे दूसरा एक ध्रुव तारा है जो तुम्हारी स्पाइन पे है, बिल्कुल तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पे। कह रही वहां से ये ऊर्जा चलनी शुरू होती है तुम्हारी। ऐसे। इसके बाद फिर वो बोलता है बस ऐसे। हाँ मैम, बिल्कुल 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 ऐसी चलनी शुरू होती है। फिर। तो इसमें अगला पॉइंट वो बोलता है, दिस पॉइंट ऑफ इंग्रेस ऑफ द यूनिवर्सल लाइट एनर्जी इज अनडिफरेंशिएटेड until it begins its filtering process through the energy centers, the requirements of each center, and the efficiency with which the individual has learned to tap into the inner एक minute, the requirements of each center and the efficiency with which the individual has learned to tap into the inner light determine the nature of the use made by the entity of the these in streaming। कहते हैं इसके आगे वो कहता है कि ये जो रोशनी है ना, ये उस अनंत रचयिता की यूनिवर्सल रोशनी है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कह रहे और ये टूटी भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल लाइन में चलती है ये फैलती तो बाद में जाके तुम्हारे अंदर। कह रहे जब ये फैलती तब है जब ये तुम्हारे उस स्पाइन पे, जैसी तुम्हारी कमर की उस पे नोक पे आके लगेगी ना नीचे से, कह रहे तब जाके जैसे ही तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स के अंदर लगनी शुरू होती है ना, तब जाके ये फिल्टर, जैसे फिल्टर नहीं होता हम चाय को छानते हैं, कह रहे तब इसकी छनना शुरू होता है, और छनते हुए ये नीचे से ऊपर जारी होती है, सारे चक्रों के अंदर से होते हुए। अब कहाँ ब्लॉकेज आ जाए कहाँ ना आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसे छनते हुए जाती है उसके अंदर से। कह रहे हर जो तुम्हारा ऊर्जा का वो है चक्र है, कह रहे उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं उसकी। और कौन व्यक्ति उसका कितने अच्छे से इस्तेमाल करता है ना, कि उसको उसको किस चीज की जरूरत है उस चक्र को। कह रहे तो ये जो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है ना, जो जो इनर लाइट है जो तुम्हारे अंदर रचयिता ने दे रखी है, कह रहे वो भी एक्टिवेट हो जाती है, और ये जाके उसी के अंदर से मिलती हुई निकलती है, क्योंकि उसको अंत में जाके उसी से मिलना होता है। एक तो वो जो तुम्हें बचपन से दी हुई है, ठीक है, और बाय द वे ये मेरे ख्याल में ये आपके दिल में नहीं है, ये आपके शायद कुंडलिनी में दी होगी मेरे ख्याल में, ये आपका बर्थ राइट है, जो वो कह रहा था ना कि आपको बचपन से मिली है, ये कुंडलिनी क्या? में होती है, और एक ऊर्जा नीचे से चलती है। वो बोल रहा था ना एक स्टार जैसा होता है, तारे जैसा जो होता है, वो आपकी हाँ। कुंडलिनी में दी होती है शायद मेरे ख्याल में। और ये जो दूसरा है ये ध्रुव तारे की तरह होती है, मतलब बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड में आपकी स्पाइन पे। तो नीचे से जाके उसकी इच्छा होती है इस रोशनी की उस ध्रुव तारे से होते हुए इस मेन तारे के साथ जाके टच करना अपने आप को, ये उसकी इच्छा रहती है। कह रहे और कौन व्यक्ति अपने चक्रों का इस्तेमाल कैसे करेगा ना, ये उसके ऊपर निर्धारित है कि वो रोशनी
किस तरीके से नीचे से ऊपर चक्रों के अंदर से होते हुए जाके उससे मिलेगी। ये ऐसे चलता है। अगला सवाल मैम अच्छा, वो पूछता है एक चीज मैं बताना हाँ भूल मैम। गई थी। जब ये मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जब आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड होता है तो आपको साइनस और जुकाम होता है। थ्रोट का मैंने बता दिया। हार्ट का, जब लोगों को हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेल होता है ना, उसका ताल्लुक आपके हार्ट चक्र से होता है। अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, उसको ब्लॉकेज ही कहते हैं ना, जो मेडिकली भी उसे ब्लॉकेज कहा जाता है, वो एक्चुअली उसकी सोल में, उसके चक्र में ब्लॉकेज है। इस वजह से उसको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है। लंग्स में प्रॉब्लम होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, वो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से। जो लोगों को वेट गेन हो जाता है हाथों पे, टांगों पे, कमर पे, पेट पे, वो चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से होता है। और ये येलो और ऑरेंज चक्र जब ब्लॉक्ड होते हैं, उसकी वजह से पूरी बॉडी का वेट गेन हो सकता है। उसकी वजह से लड़कियों को पीसीओडी हो जाते हैं। वो मतलब जैसे सिस्ट वगैरह हो गए ना, तो बच्चा नहीं होता, वो तो है अपनी जगह, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आजकल लड़कियों को बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, बिकॉज दे डोंट आइडेंटिफाई विद देम सेल्फ। दे उनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है इस वजह से। तो ये रूट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से यूटीआई होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रॉब्लम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपका अगर कोई चक्र ब्लॉक्ड होगा तो उस जगह पे आपको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, तो समझ लो कि आपका वो पर्टिकुलर चक्र, उस एरिया का वो पर्टिकुलर चक्र आपका बुरी तरह से ब्लॉक्ड है और उसे जल्द से जल्द खोलने की जरूरत है। बस ये कहना था। ठीक है, तो डज experiential catalyst follow the same path? This may be a dumb question. Experiential catalyst follow the same path. How do I explain this, pa? मतलब जो माध्यम है ये वो उसका कह रहा है जो कि जो हमारा अनुभव अनुभव। के जो माध्यम लगे हुए होते हैं, क्या वो भी इसी मतलब इसी जिस तरीके से ये ऊर्जा नीचे से ऊपर चलती है, क्या वो भी इसी का रास्ता इस्तेमाल करते हुए चलती है? इसी तरीके से मतलब इन्हीं चक्रों के माध्यम से उन अनुभवों के हिसाब से चलती है क्या? ये हाँ पूछना चाह हाँ रहा है वो। हाँ। तो रा कहता है दिस इज नॉट अ पॉइंटलेस क्वेश्चन फॉर कैटलिस्ट एंड द रिक्वायरमेंट्स और डिस्टॉर्शंस ऑफ द एनर्जी सेंटर्स आर टू कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड एज टाइटली एज टू स्ट्रैंड्स ऑफ रोप। कह रही ये जो क्योंकि उसने ये बोला था, मेरे को लग रहा है ये बेवकूफी भरा सवाल है, डॉन ने कहा था। तो रा ने कहा था नहीं नहीं, ये बेवकूफी भरा सवाल नहीं है। कह रही जो माध्यम होते हैं और जो तुम्हारे चक्रों की जो जो जरूरतें होती हैं उनको खोलने की, और जो विभाजन और जिस तरीके से फिल्ट्रेशन चल रही होती है उसके अंदर, कह रहे ये सारे के सारे ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना एनर्जी सेंटर वाला, मतलब ये तुम्हारे चक्रा और ये जो तुम्हारे माध्यम लगे हुए हैं, कह रहे ये तो आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसे जैसे दो रस्सियां आपस में बांध दी गई हूं। ये बिल्कुल ऐसी है। जी, एक मिनट। ये चक्र की शेप बता रही थी मैं कि आगे से और पीछे से ये ऐसे होता है। ये वॉर्टेक्स होता है सामने, फिर ये ऐसे पाइप जाता है, जैसे वो है ना व्हाइट होल एंड ब्लैक होल। व्हाइट होल और ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलैरिटी होती है। इसी तरह ये सामने से भी ऐसा होता है, पीछे से भी ऐसा होता है, और बीच में एक जगह पे जहां वो ज्वाइन होता है, वो आपकी स्पाइन के ऊपर, मतलब वो रूट चक्र से सहस्रारा को सीधी जो जा रही है, वहां पे जाके उसकी सिंगुलैरिटी होती है चक्र की। ओके, तो देन डॉन कहता है you had mentioned in an earlier session that the experiential catalyst was first experienced by the South Pole and appraised with its respect to survival. That's why I asked this question, and can you explain on that concept, expand? तो वो कहता है कि आपने एक पहले सेशन में एक बार बताया था कि ये जो अनुभव के माध्यम लगाते हैं, वो भी पहले नीचे से ही शुरू होते हैं। मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मतलब के पैसा, घर बार, ये वो, उसके हिसाब से। तो क्या इसको थोड़ा विस्तार में आप समझाएंगे? तो माँ मतलब पा सवाल उसका यही है कि आपने कहा था कि ये ना साउथ पोल यानी नीचे से चलती है। आप सवाल कह रहे हो, सवाल समझा दूं।
आपकी आवाज हेलो गई। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ, तो वो यही कह रहा है, देखो। हाँ, सवाल में वो ये कह रहा है कि देखो, कहते हैं ये जो उसका सवाल ये था कि आपने पिछले सेशन के अंदर एक बार हमें बताया था, ये जो मतलब सबसे पहला अनुभव जो होता है वो साउथ पोल का होता है, यानी नीचे से चलता है वो हमारे। और यानी वो लाल वाला जो चक्र होता है हमारा सबसे नीचे वाला, उसकी वजह से ही होता है ये। और वहां पे जो आपने कहा सबसे पहली चीज होती है, वो होती है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए कुछ करना। ठीक है, कि मतलब पहले जिंदा रहेगा तभी तो अनुभव ले पाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जो पिछली बार पूछा था, तो आप मेरे को इस बारे में थोड़ा सा और गहराई में बता सकते हो। तो रा कहता है, वी हैव एड्रेस्ड द फिल्टरिंग प्रोसेस बाय विच इनकमिंग एनर्जीज आर पुल्ड अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टॉर्शन। एक मिनट, वी हैव एड्रेस्ड द फिल्टरिंग प्रोसेस बाय विच इनकमिंग एनर्जीज आर पुल्ड अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टॉर्शन ऑफ ईच एनर्जी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ विल एंड डिजायर emanating from the awareness of the inner light. If we may be more specific, please query with specificity. तो रा कहता है कि देखो, हमने तुम्हें पहले भी बताया था एक तरीके से कि जो ऊर्जा है ना, ये जो चलती है, ये नीचे से ऊपर यानी ऊपर की तरफ खिंचनी शुरू होती है। कह रहा, और ये हर हर तुम्हारे जो चक्र है उसके अंदर से निकलने की कोशिश करती है उसको घुमाते हुए। तो बेसिकली बिल्कुल ऐसा है कि एक ऊपर से पानी गिर रहा है और ये चक्र को घुमाई जा रही है बस। कह रहे बिल्कुल इस तरीके से नीचे से ऊपर को निकलने की कोशिश कर रही होती है, और ये डिपेंड इस पे करता है कि वो किस तरीके से घूमेगा, वो चक्र कितनी तेजी से घूमेगा, कितना धीरे घूमेगा। ये डिपेंड करता है इस पर कि तुम, एक तो तुम्हारी संकल्प शक्ति, किसी काम को करने की वो दृढ़ता, एक तो ये इस पे, दूसरा जो तुम्हारी इच्छा है उस काम को करने की। और ये दोनों चीजें, जो तुम्हारी दृढ़ता है और तुम्हारी जो इच्छा शक्ति है, ये दोनों चीजें जो निकलती है ना, ये निकलती है तुम्हारी अवेयरनेस यानी तुम्हारी सोच से। कह रहे तुम्हारी सोच से जैसी कोई चीज निकलेगी ना, कह रहे वो जो सोच होती है वो होती है तुम्हारे अंदर की रोशनी। कह रहे जैसे ही वो एकदम से क्लिक करेगी ना, ब्लिंग करके, कह रहे तब तुम्हारे अंदर वो दृढ़ शक्ति, और पहले तो इच्छा उत्पन्न होगी, फिर उस इच्छा को पूरा करने की एक दृढ़ शक्ति, एक शक्ति मतलब दृढ़ शक्ति उत्पन्न होगी। कह रहे तो उसका इस्तेमाल करते हुए ये नीचे से ऊपर तक चलती है, और इसी को फिल्टरेशन बोलते हैं कि मतलब ये फिल्टर करती हुई ऊपर चलती है फिर। और अगर वो फिर आगे कहता है कि अगर तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो स्पेसिफिक सवाल ही पूछना, पर्टिकुलर सवाल पूछना, तब हम तुम्हें जवाब देते हैं। अच्छा, तो डॉन कहता है कि अगला आदमी, सवाल, अगला। हाँ मैं बोल रही हूँ, कैन यू हियर मी? हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो डॉन कहता है कि मैं एक बात बताऊंगा जो शायद मरोड़ा तरोड़ा हुआ हो, और आप उसे सही कर देना अगर वो सही ना हो। मरोड़ा तरोड़ा मतलब डिस्टॉर्टेड, मतलब वो शायद सही ना हो, तो आप उसे सही कर देना। तो we have coming through the feet and base of the spine the total energy that the mind body spirit complex will receive in the way of light, way of what we call light। तो हमारे शरीर में पैरों से एनर्जी जो आती है वो रोशनी के रूप में आती है, और रोशनी के रूप में पैरों से और मूलाधार से ऊपर चढ़ती हुई वो ऊपर जाती है। तो each energy center as it is met filters out and uses a portion of this energy red through violet, is this correct? हर चक्र पे ये ऊर्जा छनती है और उस रंग के हिसाब से ठीक होके मतलब ऊपर जाती है आगे, उसका एक हिस्सा आगे बढ़ता है। तो जैसे ऊपर गई लाल में, लाल होके फिर वहां पे थोड़ी सी रही, फिर थोड़ी आगे संतरी में चलेगी, फिर वहां थोड़ी सी रही, फिर वहां से आगे पीली में चलेगी, इस तरह से। तो क्या ये सही है? तो मैम राय इसका जवाब देता है, कहता है हाँ ये काफी हद तक सही है जो तुम बोल रहे हो। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन, यानी इसके अंदर एक त्रुटि है। वो ये है कि ये जो ऊर्जा है ना, ये नीचे से घुसती है, ठीक है, लेकिन जाके मिलती है ये तुम्हारे इंडिगो, यानी तुम्हारा जो पिनियल ग्लैंड अच्छा, है, जो तुम्हारा अजनब, ये वाला चक्र होता है, क्या बोलते थर्ड हैं, आई, अजना चक्र। थर्ड आई। कह रहे जाके उससे मिलती है। हाँ 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 मैम। तो एक्चुअली पता है, आप बोल रहे हो ना आपका लेट आ रहा है ट्रांसमिशन यहाँ पे, या मेरा जल्दी जा रहा है ट्रांसमिशन, ऐसा हो रहा है। हो सकता है मेरा लेट आ रहा तो हो। उसके आगे वो कहता है ये जो तुम्हारा
हाँ, तो वो कहता है कि ये जो तुम्हारा वायलेट रे है ना, जो तुम्हारा क्राउन चक्र जिसे तो बोलते हो, जो सबसे ऊपर का जो लास्ट चक्र होता है ना, वो तो बिल्कुल थर्मोमीटर की तरह है। थर्मामीटर होता है ना, जैसे ये बताता है कि भाई कितना बुखार हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो बताता है ना। तो वो पूरे का इंडिकेटर होता है वो, कि भाई कितना कहाँ पे कितना खुल गया उसके हिसाब। वो वाला चक्र उतने उस हिसाब से चमकता है, तो वो थर्मामीटर का काम करता है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये अब हार्वेस्टेबल एंटिटी है या नहीं है। ऐसे होता है, हम ऐसे पता करते हैं। थर्मोमीटर, एक मिनट, कहाँ गया? थर्मोमीटर और इंडिकेटर ऑफ द होल वायलेट रे ये बताता है कि कौन सा चक्र कहाँ पर बीमार है या कम है या ज्यादा है, इम्बैलेंस्ड है। हाँ, उसी के हिसाब से फिर उसमें चमक आएगी ना मैम। हाँ उसी के हिसाब से चमक आएगी ना, या तो डिम हो जाएगा या हाँ एकदम चमचमाता हुआ होगा। हाँ। और अगर इम्बैलेंस्ड होगा तो इंसान का दिमाग ही नहीं चलेगा, खोया खोया सा रहेगा या पागल हो जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा मतलब गलत एनर्जी चली गई तो समझो एक ही रंग की एनर्जी ज्यादा चली गई, अगर किसी का ऑरा लार्जली ब्लू है या मतलब सिर्फ डार्क ब्लू या लाइट ब्लू इस तरह का लार्जली वो है, या लार्जली रेड या ऑरेंज है, तो वो सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। या वो होते हैं ना स्किज़ो या ट्विन, वो क्या, स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप, इस तरह के, जिनके खास करके डार्क ब्लू या लाइट ब्लू सिर्फ ज्यादातर वो है, उन लोगों की बात कर रही हूँ। So, as this energy is absorbed by the energy centers, at some point it is not only absorbed into the being but radiates through the energy center outward. तो वो कह रहा है कि जैसे ये ऊर्जा जो है ये चक्रों के अंदर जैसे समाती है, वो इंसान के अंदर उनके स्वभाव में भी समाती है। और लेकिन इनकी ऊर्जा का एक हिस्सा चक्रों से बाहर की तरफ फैलता भी है। जैसे जितना अंदर जाता है उतना बाहर की तरफ भी फैलता है। चक्र जितना एक्टिव होगा वो उतना अंदर भी एक्टिव होगा, लेकिन बाहर की तरफ भी ऑरा में वो रंग उतना ज्यादा फैला हुआ दिखेगा। आई बिलीव दिस बिगिंस विद अ ब्लू सेंटर एंड ऑल्सो अकर्स विद इंडिगो एंड वायलेट। इज दिस करेक्ट? तो डॉन पूछता है कि मेरे ख्याल से ये शायद नीले वाले से शुरुआत होती है और इंडिगो मतलब गहरा नीला और बैंगनी रंग के साथ भी ऐसा होता है। क्या ये सही है? तो रा कहता है तो मैम राज राज जवाब देता है। पहली बात तो वो ये कहता है, पहली बात तो ये कि भाई हमारा पिछला ही जवाब तूने पूरा नहीं होने दिया था, तूने बीच में ही काट दी हमारी बात। तो अच्छा हम उसका जवाब और इसका जवाब दोनों का मिला के हिस्सों में देते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा जवाब सुन लेना, उसके बाद जैसे तेरी तोते जैसी जबान है ना, उसको रख पहले अपने पास, फिर हम करेंगे उस पर बात। तो वो कहता है कि बोथ इन पार्ट बाय स्टेटिंग दैट द फुली एक्टिवेटेड एंटिटी ओनली दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ इन स्ट्रीमिंग लाइट नीडेड टू ट्यून द एनर्जी सेंटर इज यूज, द ग्रेट रिमाइंडर बीइंग फ्री टू बी चैनल्ड एंड अट्रैक्टेड अपवर्ड्स। कह रहा देखो, पहली चीज तो ये है, जो व्यक्ति जिसके सारे चक्र पूरे खुल चुके होंगे ना, अच्छे से, जो एक्टिवेट हो चुका होगा पूरी तरीके से, कह रहा उस इसकी जो ये जो रोशनी चलती है ना, ये जो इन स्ट्रीमिंग होती है, मतलब जो नीचे से घुसना शुरू करती है पूरी रोशनी, कहता है कि उसको ना, उसको ट्यूनिंग करनी पड़ती है हर एनर्जी सेंटर की, ठीक है। वो एनर्जी सेंटर को ट्यून करता चला जाता है। तो जैसे वो ट्यून करता जाएगा, कह रहा है वो धीरे धीरे, मतलब पहले एक चक्र को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा। इसलिए वो ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये नीचे से ऊपर चलती रहती है, और अट्रैक्ट मतलब ऊपर जाके ऊपर अट्रैक्शन चल रहा होता है। ऊपर से तुम्हारी कुंडलिनी वाला जो है थर्ड आई जो है, कह रहा है वो उसे खींच रहा होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ भागने के लिए लगी रहती है। लेकिन ये नीचे से ऊपर जब भाग के चल रही होती है ना, बीच बीच में रुक के ट्यूनिंग भी कर रही होती है। वो जैसी ऊपर जाएगी, ट्यूनिंग बिगड़ी, वो फिर से नीचे आ जाएगी, फिर उसकी ट्यूनिंग करेगी, फिर नीचे से निकल के ऊपर जाएगी, फिर उसको देखेगी एक और चक्कर के अनट्यून हो गया वो, फिर नीचे आएगी, फिर तो ऐसी कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऐसी नहीं नहीं करती नहीं रहती है वो। नहीं, पा वो ये कह रहा है कि जो ऊर्जा जो जाती है आपके रूट चक्र से ऊपर को, जो जाती है आपके चक्र में, जैसे लाल वाले चक्र में लाल, ऑरेंज में ऑरेंज, बहुत थोड़ी सी रहती है। जो बाकी की एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो आपके
मतलब कुंडलिनी में ऊपर की ओर सहस्रारा की तरफ भागती है, और उसके अंदर वो चैनल, ये वाला चैनल मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, वो वाले चैनल के अंदर स्टोर होती है, ताकि जब उसकी जरूरत पड़े तो वो इस्तेमाल हो सके। ये जो है ना, ये जो है, यहां से ऊर्जा जाएगी, इसलिए हम लोग ग्राउंडिंग पहले करते हैं और उसके बाद असेंशन करते हैं अगर कुंडलिनी खोलनी है। अगर कोई चक्र ओवर एक्टिव है या कुंडलिनी खुल चुकी है तो असेंशन पहले करते हैं और उसके बाद ग्राउंडिंग करते हैं। इसीलिए हमेशा मेडिटेशन के बाद ग्राउंडिंग करना चाहिए। तो यहां से जब जाएगी एनर्जी तो थोड़ी 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 इनमें रहेगी, लेकिन ये जो मेन सेंटर में लाइन है उसके अंदर वो जमा होती रहेगी, तभी तो कुंडलिनी एक्टिव होगी। हाँ जी, आगे। मैम बात तो आपने बिल्कुल सही की है, मतलब लॉजिकली भी देखा जाए, साइंटिफिकली भी देखूं तो इसी तरीके से चलने चाहिए चक्र भी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। खैर वो आगे बोलता है कि टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन मोर फुली वी मे से दैट इट इज करेक्ट दैट रेडिएशन विदाउट द नेसेसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। मैम ये जवाब ना थोड़ा सा ट्रिकी सा है मैम, आप पढ़ के अगर आप ही दे दो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसको आप बेटर मेरे से समझा पाओगे। Radiation without the necessity of response begins with blue ray. Although the green ray, being the great transitional ray, must be given all careful consideration. For until transfers of energy of all types has been experienced and mastered to a great extent, there will be blockages in the blue indigo radiation. वो कह रहे हैं कि जो चक्र जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके बाकी के चक्र आपके लिए हैं, लेकिन दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए वो आपके थ्रोट चक्र से ब्लू रे के साथ शुरू होता है। आप किसी से बात करोगे तो सामने कोई होगा तो बात करोगे ना। तो that radiation without the necessity of response begins with blue ray. अच्छा, without the necessity, we may say it is correct that radiation without the necessity of response begins with blue ray, although the green ray, being the great transitional, must be given all careful consideration. नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया है पा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक आपको मिनट मैं भी देख ही रिस्पॉन्स रहा की जरूरत ही नहीं है ब्लू रे में। जरूरत कैसे नहीं है, ये नहीं मेरे को समझ में आया। जरूरत तो आपको ग्रीन रे में भी है। आप किसी को प्यार दोगे तो प्यार की उम्मीद तो वापस करोगे, किसी से बात करोगे तो सामने रिस्पॉन्स की उम्मीद हूँ। करोगे। नहीं तो फिर अगर आपने अगर रिस्पॉन्स की उम्मीद की तो इसका मतलब आपके अंदर अभी भी सेल्फ वाला वो है, सर्विस अरे टू सेल्फ वाला है। नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें अनसेड होता है। एनीवे, अब मैम ब्लू रे अनसेड तो है आप, या सेड है, सही तो नहीं। अच्छा ये पैराग्राफ आप ही समझा दो प्लीज। मैं पढ़ता हूँ, एक एक मिनट रुक जाओ। टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन मोर फुली वी मे से दैट इट इज करेक्ट दैट रेडिएशन विदाउट द नेसेसिटी ऑफ रिस्पॉन्स बिगिंस विद ब्लू रे। अच्छा, all okay, radiation without the necessity of a response, okay, begins with blue ray, although the green ray being the great transitional ray must be given all the careful consideration, for until transfers of energy of all types has been experienced and mastered to a great extent, there will be blockages in the blue and indigo radiation. मैम वो बिल्कुल सही कह रहे थे आप बात अभी ना। वो कह रहा है ये जो रेडिएशन होती है ना, कह रहा है इसकी जो इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये जो शुरू होता है, कह रहे तुम्हारे ब्लू रे में होता है, क्योंकि तब तुम मुंह से बोलना शुरू करते हो। ठीक है, अभी तो तुम्हारा सारे नीचे के चक्र हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, खुलने शुरू हो गए हैं, तो तुम्हारा हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है। अब मुंह से तुम बोलना शुरू कर रहे हो अपनी चीजें, जो तुम फील कर रहे हो, किसी को बताना चाहते हो, कुछ कर रहे हो, तो तुम्हें ठीक लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को उसको बताना चाहिए, जिसको भी आप बताना चाहते हो। तो वो कह रहा है कि ये बिगिन कर कहते हैं विदाउट द नेसेसिटी, कहते हैं ये जो रेडिएशन होती है ना इसको जरूरत नहीं होती है, ये ब्लू रे में शुरू हो जाती है। ये कह रहे हैं हालांकि हम तुम्हें कहेंगे कि ये जो दिल का जो चक्र होता है ना, इसका थोड़ा सा इस टाइम पर ज्यादा ध्यान रखना होता है। कह रहे हैं कि क्योंकि फॉर अंटिल द एनर्जी ऑफ ऑल ट्रांसफर टाइप्स हैव बीन एक्सपीरियंस मास्टर टू ग्रेट एक्सटेंट देयर विल बी ब्लॉकेजेस इन द ब्लू एंड इंडिगो रेडिएशन।
कह रहे क्योंकि ये जो दिल जो होता है ना, दिल तो ये कहेगा कि नहीं यार मैं अपने दिल से इसको बात बता दूँ। मुँह कहेगा कि हाँ जी बता दो, बिल्कुल, क्योंकि उसको भैया बतानी तो है ही उसे अपनी बात। लेकिन उसमें ब्लॉकेज तब आ सकती है, अगर उसे सामने से रिस्पॉन्स ना मिले तो। वो ये मेरे ख्याल ये से वो ब्लू ये रे में कह रहा ब्लू है, रे में कह रहा है, मेरे ख्याल से वो ये कह ब्लू रहा और है। इंडिगो में ब्लॉकेज आ जाती है। हाँ, पर वो ग्रीन रे बीइंग द ट्रांजिशनल, मतलब आपके नीचे के 3 चक्र, कुंडलिनी खुलने के लिए, ऊपर जाने के लिए ग्रीन से मेन उसको पास होना है। ग्रीन अगर पास नहीं हुआ तो मैम ऊपर ग्रीन की तो से फिर वो बीच में मतलब वो तो फिर नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। तो ग्रीन रे बीइंग द ट्रांजिशनल रे हाँ, मस्ट बी बिल्कुल। गिवन वेरी केयरफुल कंसिडरेशन, मतलब उस पे खास ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हाँ, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, हर तरह की कलर, हर तरह का चक्र जो खुल रहा है, जो आप उसको अनुभव कर रहे हो और उसको आप मास्टर कर लिया आपने नीचे के तीनों चक्र को, लेकिन अगर ग्रीन में ब्लॉकेज आ गया और उसके बाद ब्लू में आ गया तो आपके ब्लू और इंडिगो रेडिएशंस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर वो ब्लॉक हो गए तो सहस्रारा कैसे, मतलब वो होगा, खुलेगा। दिस इज मैं व्हाट आई इसमें थिंक। इसमें 2 बातें हैं, अगर आप हाँ, नहीं आपका भी जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। और इसमें देखो मैं दूसरी चीज़ वो ये भी कह रहा है कि अगर मान लो आप अपने दिल से वो कह रहा है केयरफुल कंसिडरेशन करनी है अपने दिल के चक्र की। देखो आपका दिल तो कहेगा कि भाई मैं अपनी बात सामने वाले को बताऊँ, ठीक है? आपने अपने सामने वाले को मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं उदाहरण के तौर पे, कि आपने मेरे से पूछा मान लो गिरी मैम कि कनिष्क वो सॉरी पिए आप खाना खाओगे? तो और मैं जवाब ना दूँ। आप वेट कर रही हो जवाब, तो उस टाइम पे वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है आपकी। ब्लू वाली हाँ। भी ब्लॉक हो रही है उसकी वजह से, ऊपर भी जानी मुश्किल हो रही है वो। क्योंकि आपने हम्म, क्वेश्चन किया मेरे से, आपने दिल से पूछा मुझसे कुछ, मेरी तरफ से हम्म, जवाब नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है फिर। तो उस हम्म, केस में अगर आपको चाहे या तो आपको अपने दिल का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि चलो जैसा भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ठीक है, कम से कम रिस्पॉन्स तो आ रहा है। एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है वो बात और है। हम्म, एक्सपेक्टेशन वाला अगर रिस्पॉन्स होगा तो थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है इसके अंदर कि भई आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि भाई मुझे रिस्पॉन्स ही इस तरीके का चाहिए था, लेकिन हम्म, रिस्पॉन्स आ रहा है किसी और तरीके का। तो आपको हम्म, इसको उसी टाइम पर हार्ट चक्र के अंदर बैलेंस कर लेना है कि चल ठीक है एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना। हालाँकि हम्म, वैसा नहीं है जैसे मुझे चाहिए था, लेकिन चलो कुछ तो आ रहा है, ये कहना चाह रहा है वो। तो इसमें फिर वो आगे बोलता है अगेन द वॉयलेट एमिनेशन इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ रिसोर्स फ्रॉम व्हिच थ्रू इंडिगो इंटेलिजेंट इंफिनिटी may be contacted. The radiation thereof will not be violet ray but rather green, blue or indigo depending upon the nature of the type of intelligence which infinity has brought through into discernible energy. कह रहा है कि देखो और इसके बाद क्या होता है इसके बाद ये होता है कि जो तुम्हारी वॉयलेट वाली जो होती है वॉयलेट एमिनेशन मतलब ये जो तुम्हारा क्राउन चक्र है ये जो चमकना शुरू करता है ना ये तब चमकना शुरू करता है जब नीचे से ही ये ऊर्जा मतलब तुम्हारे हार्ट से हुई अब तुम्हारे इंडिगो मतलब तुम्हारा जो ब्लू वाला है अब वो खुल गया अब वो निकल के जा रही है, अब वो तुम्हारे दिमाग की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे तुम्हारी तीसरी आँख की तरफ जा रही है, इंडिगो। कह रहे जब वो पहुँचनी शुरू करती है ना वहाँ पे और जब वो पहुँच जाती है वहाँ पे, तब जाके उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानी से तुम्हारा कॉन्टैक्ट होता है। तो कह रहे जब ये कॉन्टैक्ट हो जाता है ना, इसीलिए वो हाँ, इसके आगे वो कहता है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट बनता है ना अनंत रचयिता से, उस टाइम पर तुम किस तरीके की इन्फॉर्मेशन उससे माँग रहे हो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम वॉयलेट का इस्तेमाल मतलब जो तुम्हारा क्राउन चक्र है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हो कि तुम्हें तो पता नहीं, बैलेंस कितना है, कितना नहीं है। लेकिन उस टाइम पर जो इस्तेमाल तुम करते हो, उस टाइम पे इस्तेमाल होता है तुम्हारे ग्रीन यानी हार्ट चक्र, ब्लू यानी मुँह से और इंडिगो यानी तीसरी आँख से। कह रहे इससे तुम्हारा होता है उससे कॉन्टैक्ट कि तुम इन तीनों में से कौन-सा चक्र का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, उस कॉन्टैक्ट को बनने के बाद, उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। और ये भी डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि तुम किस तरीके की इन्फॉर्मेशन माँग रहे हो। तुम अपने दिल से जुड़ी हुई कोई बात उससे पूछोगे, तो दिल की बताएगा। तुम अपने गले से यानी अब तुम उससे कुछ बोलना चाहते हो, तुम अपनी बात रचयिता को बताना चाहते हो। तुम बस बोलना ही चाहते हो रचयिता से। तो कह रहे तो तुम्हारा ब्लू वाला चलता रहेगा कंटीन्यूअसली। हाँ, मैम यही बता हाँ, रहा है हाँ, वो, यही बता रहा है। रुको तो मेरे को जवाब पूरा होने दो, मुझे 1 मिनट, 1 मिनट। तो वो कहता है कि कहता है तो ब्लू वाले का इस्तेमाल होता रहेगा। कह रहा है लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि तुमने एक सवाल किया, उधर से जवाब आया, सवाल किया, जवाब आया। कह रहा है तब इंडिगो का तुम्हारा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा।
और ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम इन तीनों में से कौन से चक्र का इस्तेमाल कर रहे होते हो उस टाइम पर जब तुम्हारा कांटेक्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से वो आप कुछ ये कह रहे थे, कह आप बोलिए। रहा है, मेरे ख्याल से वो ये कह रहा है कि जब आपका सहस्रारा चक्र तक मतलब कुंडलिनी पहुंचती है, वो ओपन होता है, आप कौन से वाले चक्र से ज्यादा चक्र को ज्यादा एक्टिव कर रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रीन वाला, ब्लू वाला या इंडिगो वाला? मतलब प्यार, भजन कीर्तन, जैसे गले से आपने गाने वाने गाए या हर एक से प्यार से बात की और प्यार फैलाया और ज्ञान फैलाया, और इंडिगो मतलब जैसे साइकिक एनर्जीज वगैरह, तो आपके सहस्रारा चक्र में वायलेट रंग नहीं दिखेगा उस वक्त, वहां पे ग्रीन, ब्लू या इंडिगो रंग ज्यादा दिखेगा। ये मेरे ख्याल से वो ये बोल रहा है, रेडिएशन विल नॉट बी हाँ हाँ वायलेट हाँ हाँ, रे, बट रादर ग्रीन, ब्लू, बिल्कुल इंडिगो, सही कह रहे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब आप ईश्वर से किस तरह से कनेक्टेड हो, which infinity has brought through into discernible energy, ये बोला उसने। हो। हाँ मैम, बिल्कुल आगे सही कह रहे हो आप। आई एग्री टू योर पॉइंट। जी, आगे वो बस आगे वही है, उसने ये बोला है द ग्रीन रे टाइप ऑफ रेडिएशन इन दिस केस इज द हीलिंग, द ब्लू रे द कम्युनिकेशन एंड इंस्पिरेशन, द इंडिगो दैट एनर्जी ऑफ द एडेप्ट विच हैज इट्स प्लेस इन फेथ। कहता है कि उसने जब ग्रीन एक्सप्लेन रे किया। जो होती है ना तुम्हारी, कह रहे ग्रीन रे का जो तुम्हारा ग्रीन चक्र जब खुल जाता है पूरा, तो उसका तुम दूसरों की मदद, हीलिंग, अपनी बात से ही अपने मुंह से बोलोगे उनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। कह रहे कि ब्लू ब्लू रे क्योंकि तुम दिल से रिलेटेड बात कर रहे हो उनसे, ना और ना, ब्लू रे का जब तुम नहीं इस्तेमाल नहीं करोगे नहीं, तो तुम कम्युनिकेशन। जैसे लोग मैम होते हैं आप ना, कर दो। हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, थीटा करते हैं, वो लोग अगर उनका ग्रीन रे एक्टिव नहीं होगा तो उनकी हीलिंग में असर नहीं होगा। तो ग्रीन रे टाइप ऑफ रेडिएशन जो लोग हीलिंग करते हैं उनका ग्रीन रे ज्यादा एक्टिव होता है। मेरे ख्याल से वो शायद ये कह रहा है, ब्लू रे कम्युनिकेशन एंड इंस्पिरेशन, मतलब कि जैसे जो गुरु गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं, या जैसे कबीर था, वो भजन कीर्तन करता रहता था, इस तरह। और इंडिगो, दैट एनर्जी ऑफ द एडेप्ट विच हैज इट्स प्लेस इन फेथ, मतलब जो इंसान को ईश्वर पे अडिग भरोसा है, उसका इंडिगो ज्यादा ब्राइट होगा। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट इट मींस, आप देख लो। अच्छा वैसे मैम आप लोगों ने एक चीज नोटिस की इस पूरे पार्ट में, इसने जो एंड में बात बोली बड़ी सही बोली है कि एक एडेप्ट जो है उसका ईश्वर ईश्वर में पूरा भरोसा आ जाना। आपने एक चीज नोटिस की है, जब से आप लोगों ने क्राफ्ट वगैरह देखने शुरू किए हैं और लोगों को दिख भी रहा है, आप लोगों का विश्वास ना क्रिएटर में और ज्यादा बढ़ गया है, कन्फेडरेशन में, क्रिएटर में, ये चीजें। और एक तरीके से ना आपका इंडिगो एक्टिवेट हो रहा है इससे, अगर आप नोटिस करो तो। हम्म ये हाँ नहीं, क्रिएटर है, क्रिएटर है। पहले तो कहानियां सुनते थे, अब पता चला कि हाँ क्रिएटर कॉन्फिडेंस आ गया। है ना। तो तो इसने ये इससे एक तरीके से मदद करता है। इससे आपका इंडिगो भी स्ट्रांग हुआ, सहस्रारा भी स्ट्रांग हुआ, ग्रीन भी हुआ और रेड भी हुआ, क्योंकि भरोसा, कॉन्फिडेंस आया ना क्रिएटर में। तो जो रेड वाला आपका चक्र है, करेक्ट। वो आपके इंडिगो और आपके सहस्रारा के साथ कनेक्शन उसका स्ट्रांग हो गया। यहां से आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन मिली कि मैं क्या हूं। मैं जो है वो तू है या ईश्वर है, जो ईश्वर है वो मैं हूं। तो करेक्ट। यहां से आपका ऑरेंज चक्र हाँ जो है वो वाला स्ट्रांग हुआ, राइट। करेक्ट करेक्ट मैम, बिल्कुल सही बिल्कुल कहा बिल्कुल। आपने। बहुत सही बात। ये तो मैंने हम्म। सोचा ही नहीं, मेरे ख्याल से हम में से शायद किसी ने नहीं सोचा। आपने अच्छा याद दिलाया। तो डॉन आगे सवाल पूछता है कि अगर किसी इंसान को ये महसूस होता है मेडिटेशन के वक्त, अजना चक्र में अगर मतलब दर्द हो या टिंगलिंग हो, बोलते हैं ना कई लोग, टिंगलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो अगर किसी तरह की कोई एहसास होता है, तो असल में उसके साथ हो क्या रहा है? तो रा बोला ये आखिरी तो मैम सवाल है। रा बोलता है, हाँ ये आखिरी सवाल है इस पूरी वर्किंग का, तो रा जवाब देता है कि the one who feels this activation is one experiencing in streamings at that energy center to be used either for unblocking of this center
for its tuning to match the harmonics of the other energy centers or to activate the gateway to intelligent infinity. कह रहे यदि ऐसा अगर हो तो इसके 3 मतलब होते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी ये कुंडलिनी पे अगर कुछ लग रहा है तुम्हें या तो फड़फड़ा रही है या दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। कह रहा है एक, या तो ये जो हमारा एनर्जी सेंटर है कुंडलिनी, ये अनब्लॉक हो रही है, मतलब अब ये एक्टिवेट होना शुरू हो रही है। दूसरा वो कहता है या वो ये करने की कोशिश कर रही है कि जो तुम्हारे बाकी के जो है ना जो नीचे के चक्र हैं, उनका बैलेंस भी बनाती हुई चल रही है वो। ये भी कर रही उनके है वो साथ में। नहीं, उनका जो उनके हार्मोनिक्स है, साथ उनके बीच उनके में हिसाब से हार्मोनाइज़ेशन लाने की कोशिश कर रही है। ना 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 हाँ, और उनके तीसरा साथ उनके क्या? हिसाब से एक्टिवेट हो रही है। हाँ, करेक्ट, उनके साथ ट्यूनिंग बना रही है बेसिकली अपनी, हाँ हार्मोनाइज़ेशन कर रही हाँ हाँ है ना? और तीसरा वो कह रहा है या फिर अब ये एक्टिवेट हो रही है उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी से जुड़ने के लिए। कुंडलिनी वो खोलने के दरवाज़ा लिए। खुल रहा है उसका, इसका मतलब ये ती हाँ, मतलब या तो कुंडलिनी खुल रही है, ठीक है? या तो फड़फड़ाहट वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये तो मैम मेरे साथ पता है कब हो गया था? जब मैंने हेमिसिंग शुरू किया था ना, पहले दूसरे सेशन में मेरे साथ हो गया था ये, दूसरे ही सेशन में। मैं तो आगे गया भी नहीं था, ये खुद ही हो गया था मेरे साथ। तो उसके बाद से तो ख़ैर एक्सपीरियंसेस फिर बहुत ही सुंदर हुए। तो उसमें वो कहता है कि ये अनब्लॉकिंग की एक तो या तो ये खुल रही है इस वक़्त। दूसरा वो कह रहा है या वो बाकी के नीचे के जो वो है, वो तुम्हारे एनर्जी चक्र हैं, उनके साथ ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कर रही है। कह रहे या फिर वो उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी से के का जो उसका दरवाज़ा है, कह रहा वो खुल रहा है उसके लिए, अब उसको वहाँ से शायद एक्सपीरियंसिंग मिलेगी। तो राग आगे कहता है, वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक फॉर ईच ऑफ 3 वर्किंग्स इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द एंटिटी व्हिच फील्स दिस फिजिकल कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन। कह रहे देखो हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि किसी के साथ क्या हो सकता है। कह रहे क्योंकि ये तो हर उस व्यक्ति का खुद का अनुभव है कि उसको क्या अनुभव हो रहा है वहाँ पे। अब किसी को लग रहा है बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, अच्छी फ़ील आ रही है, किसी के फड़फड़ाहट हो रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, मतलब उसको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही ना मतलब कुछ महसूस सा नहीं हो रहा। तो अभी इसका मतलब हो सकता है वो ओपन हो रही हो। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और दूसरा, एक केस में वो ये भी हो सकता है उसके साथ कि भई अब ये कुंडलिनी मतलब आपको अच्छा-सा लग रहा है कि आहा! एक बड़ी मधुरता-सी मिल रही है आपको अपने अंदर। तो जब वो मधुरता-सी मिलने लग जाती है इसका मतलब ट्यूनिंग हो रही है। मधुरता तभी आती है जैसे अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे ना, जब आप उसको ट्यून कर रहे होते हो ना, तब आप देख रहे होते हो ओहो! अब आके सारे ट्यूनिंग में आ रहे हैं, तब वो मधुरता आनी शुरू होती है। और अगर आपको विजुअल्स और कान में चीज़ें सुनाई दे रही हैं या आपके सामने विज़न्स आ रहे हैं ज़बरदस्त, तो समझ लेना तब तो आपका गेटवे खुल ही गया है। फिर तो वो दरवाज़ा खुल गया है। फिर तो विजुअल्स आप वो तीसरी वाली स्टेज पे आ चुके हो आप। विजुअल्स का मतलब है कि आपकी तीसरी आंख कुंडल जो अजना चक्र है वो पूरा खुल चुका है, तब आते हैं आपको विजुअल्स। हाँ मैम, वही। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ सेशन एंड। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? कोई सवाल है किसी का? मैम रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दो आप। ओके।